सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्ध पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन मिलती है तो दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ गई है। हाँ साथियों, पेंशन बढ़ने की साथियों घोषणा कर दी गई है और बड़ा अपडेट आ चुका है। दोस्तों, देश भर के सभी राज्यों के वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथियों, 2025 का जो लास्ट का दिसंबर का महीना चल रहा है, इसमें साथियों बड़ी घोषणा कर दी गई है और अब आपको दोस्तों 2026 में पेंशन बढ़ करके मिलेगी। साथियों, पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। साथ ही हम जानेंगे कि दोस्तों आपकी जो पेंशन बकाया चल रही है वो भी साथियों अब आपको मिलने जा रही है। दोस्तों, अनेक पेंशनधारी कमेंट करते हैं कि हमारी पेंशन 4 महीने से, 3 महीने से, 5 महीने से पेंडिंग चल रही है, नहीं आ रही है। तो दोस्तों, पेंशन धारकों की बकाया पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट आ गई है। सुप्रीम कोर्ट का पेंशन धारकों के पक्ष में फैसला आ गया है। हाँ साथियों, पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट आ गई है। साथियों, सभी राज्यों की पेंशन योजनाओं के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। साथियों, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, पेंशन पाते हैं, परिवार का कोई सदस्य पेंशन पाता है तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथियों, 28 दिसंबर 2025 से पेंशन में बड़ा धमाका हो गया है। साथियों, 15 नए नियम वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं पर लागू कर दिए गए हैं और जैसे नए नियम लागू किए गए हैं वैसे पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी। जी साथियों, 5,000 रुपए पेंशन आपको मिलेगी। बड़ी अपडेट आ गई है और सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों ऐतिहासिक फैसला आ गया है। साथियों, देश के सभी राज्यों की सभी पेंशन योजनाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों ऐतिहासिक फैसला आ गया है जो कि पेंशन धारकों के पक्ष में आया है। साथियों, इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साथियों पेंशन धारकों के पक्ष में क्या बात कही गई है, पूरी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, 31 दिसंबर से पहले 6,000 रुपए पेंशन की एक मुफ्त राशि मिलने जा रही है। हाँ साथियों, जो भी जिन पेंशन धारकों की पेंशन 3 महीने से, 4 महीने से, 5 या 6 महीने से पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है, तो दोस्तों उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। आपकी भी यदि पेंशन बकाया चल रही है तो दोस्तों आपको भी एक मुफ्त पेंशन मिलने जा रही है। लेकिन दोस्तों किस प्रकार से मिलने जा रही है, उसके लिए पेंशन धारक को क्या करना होगा, उसकी पूरी जानकारी वीडियो में हम बताने वाले हैं कि बकाया पेंशन यदि आपकी चल रही है और उसको यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना होगा वो आप जान लीजिए। यदि आप साथियों यहां पर ये अपडेट नहीं करते हैं तो आपको एक मुफ्त 6,000 रुपए नहीं मिलेंगे। दोस्तों, अपने परिवार में जो भी दादा दादी हैं, माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, 60 साल या इससे अधिक उम्र के हैं, तो दोस्तों ऐसे बुजुर्गों को, ऐसे सीनियर सिटीजन को दोस्तों अब सरकार की ओर से 7 बड़े फायदे भी दिए जा रहे हैं। साथियों, कौन कौन से फायदे दिए जा रहे हैं वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वृद्ध, विधवा और जो विकलांग पेंशनधारी हैं उनके लिए नए नियम लागू कर दिए गए, पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आ चुका है। एक मुफ्त पेंशन राशि मिलेगी और बुजुर्गों को दोस्तों 7 बड़े फायदे यहां पर मिलेंगे। साथियों, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और जानकारी लेने से पहले स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले। अन्य जो भी पेंशनधारी हैं उन तक भी आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें ताकि सभी लोगों तक साथियों पेंशन को लेकर के जानकारी पहुंच सके। साथियों, बिना किसी देरी की जानकारी लेते हैं कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन साथियों आप पाते हैं और किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, बड़ी खुशखबरी आपके लिए साथियों निकल करके आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला साथियों पेंशन धारकों के पक्ष में आ चुका है। देश के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में दोस्तों पेंशन धारकों के लिए सभी राज्यों को यहां पर फटकार लगा दी है और कहा है कि पेंशन कोई दया नहीं है, पेंशनधारी का पेंशनधारियों का अधिकार है, पेंशन समय पर मिलना अनिवार्य है। साथियों, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये बात पहुंच चुकी है कि पेंशन धारकों को समय पर पेंशन नहीं दी जाती है। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेंशन कोई दया नहीं, पेंशन धारकों को जो पेंशन मिलती है ये उनका अधिकार है और सभी पेंशन धारकों को जो पात्र हैं उनको समय पर पेंशन मिलनी चाहिए। अब किसी भी पात्र पेंशनधारी की पेंशन बिना कारण नहीं रोकी जा सकती। जांच के नाम पर पेंशन धारकों को परेशान भी नहीं किया जाएगा। हाँ साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है
कि बिना कारण पेंशन नहीं रोकी जाएगी। यदि कोई पात्र पेंशनधारी है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट हैं, सत्यापन करवा दिया है, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवा दिया है, तो साथियों पेंशनधारकों को पेंशन समय पर दी जाएगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों ये जो फैसला है ये मील का पत्थर साबित हो रहा है। हाँ साथियों, सभी पेंशनधारकों के पक्ष में दोस्तों यहां पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है। आगे जानते हैं कि पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पेंशन राशि में दोस्तों बड़ा इजाफा हो गया है। साथियों कई राज्यों में पेंशन 4,000, 5,000, कुछ राज्यों में 6,000 तक भी दोस्तों कुछ पेंशन धारकों को पेंशन दी जा रही है। दोस्तों ये राज्यों के अनुसार अलग अलग पेंशन राशि अवश्य हो सकती है, लेकिन दोस्तों पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। बकाया पेंशन को लेकर के बड़ी राहत। बहुत से पेंशनधारी शिकायत कर रहे हैं कि 3, 5, 6 महीने से पेंशन हमको नहीं मिल रही है। तो दोस्तों अब ऐसे पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर, खुशखबरी आ गई है कि जिनकी पेंशन रुकी हुई है, बकाया है, उनकी पूरी बकाया पेंशन राशि एक साथ ट्रांसफर की जा रही है। लेकिन कैसे की जा रही है साथियों, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने के लिए पेंशन विभाग की ओर से साथियों यहां पर गाइडलाइन जारी की है। यदि आप जानते हैं ये डॉक्यूमेंट्स आप अपडेट कर लेते हैं तो दोस्तों बकाया राशि 6,000 रुपए तक बकाया राशि आपको सीधे बैंक खाते में दोस्तों मिलेगी। केवल उनको ही मिलेंगे जिनकी पेंशन बकाया है। जिनको पेंशन लगातार मिल रही है उनको पेंशन एक मुश्त 6,000 नहीं मिलेगी। तो साथियों अवश्य ही आपकी भी पेंशन पेंडिंग है तो आप ये डॉक्यूमेंट्स अपडेट अवश्य करवा लें, जो कि आपको वीडियो में बताए जा रहे हैं। पेंशन पर लागू किए 15 नए नियम। दोस्तों 15 महत्वपूर्ण नियम लागू कर दिए गए हैं। पेंशन व्यवस्था में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। यदि आप साथियों इन महत्वपूर्ण नियमों के बारे में नहीं जानते हैं, अपडेट नहीं करवाते हैं, तो आपकी पेंशन भी बंद कर दी जाएगी और यदि बकाया पेंशन चल रही है तो वो भी फिर आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों पहला नियम, आधार कार्ड मोबाइल से लिंक होना जरूरी। ओटीपी जानकारी के लिए मोबाइल पर साथियों आपको यहां पर जानकारी दी जाएगी, इसलिए आप अवश्य लिंक करवा लें। लिंक नहीं करवाते हैं तो पेंशन रोक दी जाएगी। तो आपने जो आधार कार्ड है उसको मोबाइल से लिंक करवा लें। बैंक की ई केवाईसी करवा ले। अधूरी ई केवाईसी में भुगतान नहीं होता है तो बैंक में जाइए और बैंक में ई केवाईसी यदि आपकी अधूरी है तो उसको आप कंप्लीट कीजिए, यानी कि बैंक का सत्यापन कीजिए। तीसरा नियम, डीबीडी एक्टिव होना चाहिए। पेंशन सीधे बैंक खाते में आती है, डीबीडी ऑप्शन बंद तो पैसा अटक सकता है। बैंक में जाएंगे तो साथियों वहां पर डीबीडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो ऑप्शन है आपका एक्टिव होना चाहिए। यदि नहीं है तो एक्टिव करवा दीजिए, वरना पेंशन अटक सकती है। चौथा नियम, जीवन प्रमाण पत्र समय पर देना होगा। तय अवधि में जमा करवा दीजिए, वरना पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। 31 दिसंबर 2025 लास्ट डेट है। यदि आप जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना चाहते हैं तो 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले जमा करवा दें। पांचवा नियम, मृत्यु के बाद पेंशन स्वतः बंद हो जाएगी, गलत भुगतान पर वसूली की जाएगी। साथियों अब सभी पेंशन योजनाओं के पोर्टल्स को दोस्तों अब सभी ग्राम पंचायतों के पोर्टल से जोड़ दिया गया है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा तो पेंशन बंद, और यदि आप फिर भी किसी प्रकार से आप धोखाधड़ी से पेंशन लेते हैं तो वसूली की जाएगी, एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। छठा नियम, विधवा के पुनर्विवाह पर पेंशन बंद, जानकारी छुपाने पर होगी कार्रवाई। कोई भी महिला विधवा है और विधवा पेंशन का लाभ ले रही है और पुनर्विवाह कर लेती है तो फिर उस महिला को विधवा पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। सातवां नियम, दिव्यांग पेंशन में फर्जी प्रमाण पत्र पर सख्ती होगी। गलत प्रमाण पत्र मिला तो पेंशन बंद, वसूली भी की जाएगी। तो सभी दिव्यांग भाई बहन जो भी हैं वो अपना फर्जी प्रमाण पत्र ना लगाएं, हकीकत जो ओरिजिनल है वही बनवाएं और वही आप लगाएं ताकि पेंशन आगे मिलती रहे। फर्जी है तो अब पेंशन आपकी बंद होने जा रही है। आठवां नियम, उम्र की सख्त जांच, आधार से मिलान होगा, गलत उम्र पर पेंशन रद्द की जाएगी। दोस्तों बहुत से पेंशन धारकों की जो पेंशन है वो साथियों वोटर आईडी से बनी हुई है। साथियों उसमें उम्र अधिक थी लेकिन आधार कार्ड में उम्र कम है, तो साथियों अब पेंशन को आधार कार्ड से मिलान किया जा रहा है और यदि उम्र में फर्क मिला, अपात्र मिले तो पेंशन बंद की जा रही है। तो साथियों यहाँ पर आपके आधार कार्ड में, जन आधार कार्ड में, राशन कार्ड में और साथियों वोटर कार्ड में आपकी जो जन्म तिथि है वो समान होनी चाहिए। नौवां नियम, बैंक खाता बदलना आसान कर दिया गया है। ऑनलाइन प्रक्रिया से अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साथियों ऑनलाइन तरीके से एक फॉर्म भरते आप बैंक खाते को ट्रांसफर कर सकते हैं और पेंशन पा सकते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। 10वां नियम, जीरो बैलेंस खाते में भी पेंशन मिलेगी।
न्यूनतम बैलेंस की शर्त को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। यदि आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस है तो भी अब आपको पेंशन मिलेगी। 11वां नियम, देरी होने पर शिकायत का अधिकार पेंशन धारकों को दे दिया गया है। तय समय में पेंशन आपको नहीं मिलती है तो आप शिकायत कर सकते हैं। शिकायत का अधिकार पेंशन धारकों को दे दिया गया है। शिकायत करेंगे तो तुरंत उसका समाधान भी यहां पर किया जाएगा। 12वां नियम साथियों, डिजिटल पेंशन कार्ड जारी किए जाएंगे। हाँ साथियों, सभी राज्यों में सभी पेंशन योजनाओं से सभी पेंशन धारकों को अब डिजिटल पेंशन कार्ड जारी किए जाएंगे। साथियों, इसमें क्यूआर कोड होगा और क्यूआर कोड से आप घर बैठे ऑनलाइन पूरी जानकारी पा सकेंगे। पूरा साथियों आपका जो पेंशन भुगतान है उसका रिकॉर्ड देख सकेंगे। तो साथियों, डिजिटल पेंशन कार्ड अब जारी किया जाएगा जो कि आपको भी लेना होगा ताकि घर बैठे पूरी जानकारी आप तक पहुंच सके। 13वां नियम, फर्जी पेंशन पर सख्त कार्रवाई होगी। कोई भी यदि अपात्र फर्जी पेंशनधारी पेंशन ले रहा है तो साथियों पेंशन बंद, वसूली भी की जाएगी, कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसलिए यदि कोई भी फर्जी पेंशनधारी है, अपात्र पेंशनधारी है, तो वो अपना नाम पेंशन गिव अप अभियान के माध्यम से हटवा लें, वरना वसूली भी होगी और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। 14वां नियम, दस्तावेज अपडेट अनिवार्य। अधूरे कागज तो पेंशन बंद। हर डॉक्यूमेंट से आपका अपडेट होना चाहिए, यदि नहीं है तो आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। 15वां नियम दोस्तों, राज्य सरकारों को विशेष अधिकार केंद्र सरकार के द्वारा दे दिए गए हैं। राज्य अपनी क्षमता के अनुसार अपने राज्यों के पेंशन धारकों को साथियों पेंशन बढ़ा करके दे सकते हैं। इसकी कोई आपत्ति केंद्र सरकार को नहीं होगी। सभी राज्य सरकारों को विशेष अधिकार दे दिया गया है। अब जो भी सक्षम राज्य हैं वो अपने पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ाने जा रहे हैं। तो दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट आ गई है। साथियों 31 दिसंबर से पहले पहले आप ई-केवाईसी सत्यापन करवा लें, सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवा लें। सीनियर सिटीजन कार्ड जमा करवाते हैं तो वो भी जमा करवा दें, वरना पेंशन 1 जनवरी 2026 से बंद कर दी जाएगी। पेंशन बंद हो गई है तो फिर आपको क्या करना है? तो दोस्तों बैंक में जाकर के आपको ई-केवाईसी चेक करना है, अधूरा है तो पूरा करना है। आधार कार्ड को, मोबाइल को और साथियों बैंक खाते को, तीनों को आपस में लिंक करवा दीजिए। लिंक नहीं है तो लिंक करवाना पड़ेगा। जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाते हैं तो 31 दिसंबर से पहले जमा करवा दीजिए। दस्तावेज अपडेट नहीं करवाए हैं तो 31 दिसंबर से पहले करवा दीजिए। सत्यापन नहीं करवाए हैं तो करवा दीजिए, वरना आपकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। सही जानकारी देने पर दोस्तों आपकी यदि पेंशन रुक गई है और सही जानकारी देते हैं तो पेंशन फिर से शुरू कर दी जाएगी और बकाया पेंशन भी एक मुश्त आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। दोस्तों अब आगे क्या बदलाव संभव है? तो महंगाई के अनुसार पेंशन बढ़ेगी, अपात्र लोगों की पेंशन बंद होगी और पेंशन योजनाओं की जो भी व्यवस्था है वो अब पूरी तरह से डिजिटलकरण होगी और सभी पेंशन धारकों को ऑनलाइन साथियों रिकॉर्ड चेक करने को मिलेगा। साथियों अब जानते हैं कि आपके परिवार में 60 साल या इससे अधिक उम्र के माता पिता हैं, दादा दादी हैं, सीनियर सिटीजन हैं, बुजुर्ग हैं, तो दोस्तों उनके लिए अब नए रूल्स लागू कर दिए गए हैं। बुजुर्गों के लिए आया ऐतिहासिक फैसला, 7 बड़े फायदे दोस्तों अब यहां पर बुजुर्गों को मिलने जा रहे हैं। जान लीजिए, यदि आप जानते हैं तो दोस्तों आपको यहां पर बहुत सा लाभ होने वाला है। सीनियर सिटीजन न्यू रूल्स 2026, बुजुर्गों के लिए ऐतिहासिक फैसला। साथियों बुजुर्गों के सम्मान और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दोस्तों नए नियम लागू कर दिए गए हैं। जिनकी भी उम्र 60 साल या इससे अधिक है उन सभी पेंशन धारकों के लिए 7 बड़े फायदे देने का निर्णय अब साथियों सरकार के द्वारा कर दिया गया है। जानते हैं कौन कौन सा यहां पर साथियों बड़े फायदे दिए जा रहे हैं। पहला, मुफ्त इलाज, फ्री इलाज। आयुष्मान वय वंदन कार्ड साथियों अब सभी पेंशन धारकों को जारी किए जाएंगे और आयुष्मान भारत स्कीम के तहत दोस्तों अब यहां पर जो भी बुजुर्ग हैं उनको 5 लाख रुपए तक का फ्री प्रत्येक साल इलाज दिया जाएगा, इलाज किया जाएगा और साथियों यहां पर उनको बड़ा अपडेट, बड़ा लाभ पहुंचाया जाएगा। पेंशन राशि में बढ़ोतरी, साथियों बड़ी अपडेट यहां पर आ चुकी है। साथियों जो ईपीएस पेंशन है, ईपीएस 95 पेंशन है, वो साथियों अब यहां पर बढ़ने जा रही है। 7500 रुपए तक पेंशन को बढ़ाने का प्रस्ताव चर्चा में आ चुका है। और साथियों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना यदि आपको मिलती है, लाभ मिलता है, तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन में भी अब 5000 रुपए तक पेंशन बढ़ा करके दी जाएगी, जिसका साथियों यहां पर प्रस्ताव को लेकर के जानकारी आई है। तीसरा बड़ा लाभ, रेल और बस यात्राओं में साथियों अब यहां पर सीनियर सिटीजन को छूट दी जाएगी। जी साथियों 30% से लेकर के 50% साथियों अब यहां पर इनको छूट दी जाएगी, जो कि साथियों यहां पर इनकी यात्रा सुगम हो सकेगी।
चौथा साथियों बड़ा लाभ, सेविंग स्कीम पर अधिक ब्याज मिलेगा साथियों, यानी कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के माध्यम से अब बुजुर्गों को दोस्तों अधिक ब्याज दिया जाएगा, 8.2% ब्याज साथियों, जो कि किसी भी योजना में नहीं दिया जाता है। सबसे अधिक अब सीनियर सिटीजन को साथियों जमा पूंजी पर 8.2% ब्याज मिल सकेगा। पांचवा लाभ, कानूनी सुरक्षा मिलेगी, सम्मान का अधिकार भी अब बुजुर्गों को दे दिया गया है। सरकार ने नियमों को कड़ा कर दिया है साथियों, जो भी बुजुर्ग हैं उनके लिए साथियों अब यहां पर बड़ी अपडेट आ गई है। यदि कोई भी बच्चा अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल नहीं करता है तो सरकार साथियों उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई करेगी। जी साथियों, बड़ी अपडेट यहां पर आ गई है, बुजुर्गों को समय पर गुजारा भत्ता मिल सके, इसलिए सरकार यहां पर कड़े नियम लागू करने जा रही है। साथियों आगे जानते हैं कि बैंकिंग सेवाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों जो भी बैंक है, सरकारी दफ्तर हैं, वरिष्ठ नागरिकों को अब लंबी लाइनों में नहीं खड़ा होना होगा, उनके लिए दोस्तों अब अलग से यहां पर साथियों सुविधा लागू की जाएगी, शुरू की जाएगी, ताकि आसानी से दोस्तों अब वो जाएं और अपने आसानी से किसी भी कार्यालय में अपने काम को निपटा सकें। इनकम टैक्स में बड़ी राहत, हाँ साथियों 2025 वित्त वर्ष 2025-26 के प्रावधानों के अनुसार दोस्तों अब यहां पर जो भी सीनियर सिटीजन है उनको दोस्तों यहां पर और भी लाभ यहां पर दिया जाएगा, यानी कि दोस्तों टैक्स में भी छूट दी जाएगी। तो साथियों सीनियर सिटीजन न्यूरू 2026 के तहत दोस्तों बड़े फायदे बुजुर्गों को पहुंचाए जाएंगे, इसलिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर को अपडेट रखें। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार विशेष केंद्र खोलने जा रही है। तो साथियों यहां पर जो भी बुजुर्ग पेंशनधारी है, सीनियर सिटीजन है, तो दोस्तों सभी डॉक्यूमेंट्स अपडेट रखें ताकि आप ये सभी लाभ ले सकें। दोस्तों पेंशन योजनाओं को लेकर के ये बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जाना है। साथियों जानकारी अच्छी लगी हो तो अवश्य वीडियो को लाइक करें और साथियों हाई पर क्लिक करें, अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड कर दें। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। धन्यवाद।